मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो सुनाना चाहती हूँ। इस वीडियो में यही बताया गया है कि हमें ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आना चाहिए और जो हमारी आत्मा गवाही दे उस बात पे हमें विश्वास करना चाहिए। यदि कोई हमारे लिए वो अच्छी बात है तो हमें उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि हम ज़्यादा ग्रुपिंग में बैठेंगे तो हजार तरह की बातें होंगी और फिर वो हमारी जो अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और हम उनकी बातों में आके और अपना ही काम खराब कर लेते हैं और बाद में काम बिगड़ने के बाद वो सब वेस्ट हो जाता है। इसी संदर्भ में एक शॉर्ट स्टोरी है, आप उसका आनंद लीजिए। एक बार की बात है कि एक गांव में मच्छिंद्र नाथ महाराज जी बड़े संत हुए हैं और वो गांव में भिक्षा मांगने के लिए आए। उन्होंने एक दरवाजा खटखटाया और कहने लगे भिक्षाम देहि। तब एक औरत बाहर निकली और महाराज कहने लगे कि मुझे भिक्षा दे दो। तो वो औरत कहने लगी महाराज जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं, आपकी क्या सेवा करूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तब वो महाराज कहने लगे कि आप ऐसा करो कि कुछ जो बच्चे हैं आपके उनका झूठन ऊटन पड़ा हो तो वो झूठन ही मुझे दे दो, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। फिर वो औरत रोने लग गई और रोते बोली कि मेरे तो महाराज जी कोई संतान ही नहीं है, मैं तो बांझ हूँ। तब महाराज को बड़ी दया आई और मच्छिंद्र नाथ जी ने उसके सिर के ऊपर हाथ रख दिया, आशीर्वाद का हाथ रख दिया और अपने कमंडल में से उसने एक वो भभूति निकाल के और उसको दे दी कि इस भभूति को खा लेना और आपके पुत्र पैदा होगा। और यह कहकर मच्छिंद्र नाथ जी अब चले गए। इन बिटवीन वो जो औरत भभूति को लेके कुछ सोच ही रही थी, इतने में पड़ोस में कुछ औरतें खड़ी हुई थी, बातें कर रही थी इधर उधर की, और यहाँ ये जाके वहाँ खड़ी हो गई और वो पूछने लगी कि वो महाराज तेरे को क्या कह रहा था। औरतों की तो आदत होती है ना गली में नुक्कड़ पे खड़े होके और फिर बातें करने की, वो क्या कह के गया तेरे को। तो वो कहने लगी कि भाई, वो औरत बोली कि मुझे ना मेरे कोई संतान नहीं है ना, तो इस वजह से उसने मेरे को ये भभूत खाने के लिए दी है। तो वो कहने लगे कि वो औरतें बोली ऐसे बाबा के चक्कर में मत आया कर, कोई कुछ भी देगा तो तू क्या कुछ खा लेगी, ऐसे कुछ बाबा के चक्कर में मत आ, और ये बाबा लालची होते हैं और इसको ये मत खाना इसको। ऐसा सोचकर वो उनकी बात को सुन के उसने मन में कुछ सोचा और वो सोच के और चुपचाप अपने घर की तरफ चल दी। और रास्ते में घर के आगे एक गोबर का ढेर पड़ा हुआ था, गोबर के ढेर के ऊपर और उसने वो भभूति उठा के फेंक दी और अपने घर में आराम से अपने बैठ गई जाके शांत मन से। 12 साल के बाद उस बात को बीतते हुए 12 साल हो गए थे। 12 साल के बाद मच्छिंद्र नाथ जी उसी गांव में आए और उसी घर के सामने खड़े होके दरवाजा बजाया और भिक्षाम देहि कहा। तब वो औरत निकली और उसने कहा कि मुझे अपने पुत्र से मिलाओ, मुझे अपने पुत्र से मिलाओ। तो वो बोले महाराज जी मेरे कोई वो पुत्र नहीं होया, कुछ भी कोई पुत्र नहीं हुआ मेरे। तो महाराज ने उसकी बात को सुना और एकदम जो सामने गोबर का ढेर था उसकी तरफ को उसने
मुंह को करके, अपने फेस को उस तरफ करके, और एकदम कहने लगे कि आओ पुत्र बाहर आओ। इतनी देर में एक 12 साल का लड़का और भागता हुआ आया और वो बच्चा गोबर के ढेर में पैदा हुआ था। तो बाद में वो बहुत बड़ा संत बना और उसका नाम गोरखनाथ हुआ, गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और वो औरत देखती की देखती रह गई। तो यही बात है कि जैसे बड़े कवियों ने कहा है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े अपना और जग में हो थसाए, और जग में हो थसाए चित्त में चैन न पावे, और खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे, और खटकत है जी है माई कियो जो बिना विचारे। तो इन बातों में सच्चाई है। बाद में हमें फीलिंग होती है तो उस फीलिंग का कोई मतलब नहीं हो जाता। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूं, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक मोटिवेशन की स्टोरी लेकर फिर आपके सामने हाजिर होती हूं। और तब तक के लिए नमस्कार जी।